हाय एवरीवन। आज हम टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए टेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है टेंस। टेंस मीन्स होता है क्या? काल। ठीक है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब इन तीन टेंसों में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल ये भी अलग अलग चार चार टाइप के होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, वर्तमान काल, ये क्या चार टाइप का रहता है? कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसी प्रकार पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। तो क्या होता है यहाँ प्रेजेंट की जगह ओनली क्या आ जाएगा? पास्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पास्ट आ जाएगा। तो ये यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस भी भविष्यकाल क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखा ये आप ये टाइप्स हो गए इस टेंस के। तो अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तो ये होता है वर्तमान अनिश्चित काल। अब इसमें सबसे पहले जब कोई भी टेंस दिया रहता है तो सबसे पहले क्या है उसको पहचानना, कि कैसे पहचान करेंगे, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उस टेंस को। तो इसमें लिखा हुआ है पहचान में, इस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस टेंस, इसके बाद क्या है यहाँ पे, इस टेंस में भी तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार के इस टेंस के अंदर भी तीन प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं? एफर्मेटिव टेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है, सकारात्मक वाक्य क्या कहता है। सबसे पहले इसमें जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, सबसे पहले जो टेंस बनाते हैं हम, पहले उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट या कर्ता आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है जिसको सहायक क्रिया कहते हैं, प्लस मेन वर्ब आती है जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है जिसे कर्म कहते हैं, और अदर वर्ड होता है जो अन्य शब्द होते हैं। लेकिन एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, ये जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अब शॉर्ट में लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखो जब भी एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें जो सहायक क्रिया है वहाँ पे अपन सहायक क्रिया का यूज नहीं करते हैं। सहायक क्रिया इसमें रहती है डू और डज। तो यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे, ओनली किस में करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जी सहायक क्रिया नहीं आएगी। चलो आगे देखेंगे हम। और अब हम जैसे रूल है, नियम क्या है यहाँ पे देखो, एक वचन करता सिंगुलर नाउन ही सी इट, क्या है, एक वचन करता सिंगुलर नाउन ही सी इट नेम के साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया रहती है, क्या मुख्य क्रिया में एस या एस लगाते हैं। ठीक है। जब भी एक वचन करता जैसे ही सी इट, जैसे राम, गीता, तो जैसे इस नामों के साथ में मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब रहेगी उसमें आप क्या करोगे, एस या एस लगाओगे। ठीक है। और दूसरा है बहुवचन करता प्लूरल नाउन के साथ मुख्य क्रिया मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाते। ठीक है। जैसे बहुवचन करता है क्या होते हैं, आई बी दे यू, इनके साथ में मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं। तीसरा क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। ओके। जैसे वह स्कूल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ही, वह मतलब ही सब्जेक्ट आ गया है। अब यहाँ पे क्या है देखो, मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ का उस डू और डज का प्रयोग नहीं किया है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, मेन वर्ब। ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ पे गो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब में एस या एस लगा देंगे। ठीक है। तो ये एस एस लगा दिया। अब एस और एस कहाँ लगाना है वो मैं अभी बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे ही गोज़ टू स्कूल। इसी प्रकार देखो तुम इंग्लिश पढ़ते हो, यू टीच, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, सॉरी तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, तो यू टीच इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, यू टीच इंग्लिश। वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, दे बे इंग्लिश बोलते हैं, तो दे स्पीक इंग्लिश।
तो ये यहाँ पे क्या हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, स्पीक क्या है, मेन वर्ब हो गया, और ये क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, तो ये इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। आगे चलिए, नेगेटिव सेंटेंस है। अब दूसरा टाइप एफर्मेटिव हो गया, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लस नोट, यहाँ पे जी ऊपर नोट लगाए हुए, प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और रूल क्या है, यहाँ पे रूल है प्लूरल नाउन जो अपना ये बहुवचन करता है उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर नाउन जो एक वचन करता है वहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में क्या है, एस या एस नहीं लगाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप कि मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाते। जैसे वे खाना नहीं बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे सब्जेक्ट हो गया। अब मुख्य क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, डू नॉट फूड। ठीक है, फूड, दे डू नॉट कुक फूड आएगा यहाँ पे, दे डू नॉट कुक फूड, क्या आ जाएगा, कुक फूड आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे कुक फूड, दे डू नॉट कुक फूड। अब दूसरा है सूरज पूर्व में नहीं उगता है, तो देखो द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। ठीक है, आगे है मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट स्टडी इन दिस कॉलेज। ठीक है, हम सुबह दौड़ने नहीं जाते हैं, तो वी डू नॉट रन इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या है, जो सहायक क्रिया रहेगी अपनी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो डू और डज है, जो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। ठीक है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या अदर वर्ड, और यहाँ पे क्वेश्चन ये मार्क ये साइन आ जाएगा इसमें लास्ट में। ठीक है, अब जैसे क्या वर्षा होती है, तो देखो वर्षा क्या एक वचन है, तो क्या डज का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या होगा, डज का प्रयोग होगा, डज इट्स रेन। ठीक है, और दूसरा है क्या तुम झूठ बोलते हो, डू यू लाई। अब क्या ये बहुवचन है, तो डू के देखो यू क्या है, बहुवचन है, मैं प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर क्या है, डू का प्रयोग हो गया, यहाँ पर डू का प्रयोग हुआ, डू यू लाई। ठीक है, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। इसके बाद है यहाँ पे तीसरा है क्या तुम स्कूल साइकिल से जाते हो, डज ही गो टू स्कूल बाय साइकिल। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो तो ये हो गया। अब देखो अब इसमें भी मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाती, इसमें क्या जो है रूल है यहाँ पे, इसमें भी मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाती हैं। ठीक है, अब देखो मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में, अब देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो जो मुख्य क्रिया रहती है अगर वो किससे एंड हो रही है, ओ से, एस से, सी एच एक्स या एस एच से अगर अंत हो रही है, तो उसमें हम हमेशा ई एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे गो, यहाँ पे गो है तो गोज हो गया, क्लास है तो क्लासेस हो गया, मैथ्स है तो मैच है तो मैचेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी मेन वर्ब है या मुख्य क्रिया है अगर ओ एस सी एच एक्स एस एच से अगर अंत होता है, तो उनमें हम मुख्य क्रिया में एफर्मेटिव सेंटेंस में एस या एस लगाते हैं। ठीक है, ओके।